हेलो नमस्कार दोस्तों। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको हम संस्कृत प्रथमा पाठ मंगलम क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव हल करवाने वाला हैं, जिससे आपके परीक्षा मैट्रिक में आसान से आप टिक कर सकते हैं। तो हम चैप्टर 1 संस्कृत पढ़ने वाला हैं, प्रथमा पाठ मंगलम पढ़ने वाला हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े चैनल नाम है स्टडी प्लस 6.0। जो सब्सक्राइब किए नहीं किए हैं और जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सत्यमेव जयते किस उपनिषद से संकलित है? तो इसका राइट आंसर होगा मुंडकोपनिषद। चलिए आगे की ओर चलते हैं। किसकी जीत नहीं होती है? किसकी जीत नहीं होती है? हमने पढ़ाया है कि सत्य की हमेशा जीत होती है। पूछ रहा किसकी जीत नहीं होती है, पूछ रहा किसकी जीत नहीं होती है, तो नहीं होती तो असत्य की नहीं होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है छोटे से भी छोटे और बड़े से भी बड़ा क्या है? यह प्रश्न 2021 से पूछा गया। हम बताए थे कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान क्या है? आत्मा है। क्या है? आत्मा। क्या है बच्चों? आत्मा है। तो पूछ रहा छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा क्या है? तो किया इसमें क्या आंसर होगा? ऑप्शन सी आत्मा आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है नदियों समुद्र में कैसे मिलती है? यह प्रश्न पूछा गया 2021 में पूछा गया, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। प्रश्न यह है कि नदियां समुद्र में कैसे मिलती है? ना ऑप्शन ए है नाम को छोड़कर, ऑप्शन बी है रूप को छोड़कर, ऑप्शन ए है नाम और रूप के साथ, ऑप्शन डी है नाम। इसमें हम बताए थे कि नदियां समुद्र में नाम और रूप के साथ छोड़कर मिल जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है सत्य का मुख किससे ढका हुआ? प्रश्न का पूछा गया 2015 ईस्वी, 18, 20 ईस्वी। तो सत्य का मुख किससे पात्र ढका हुआ? तो हिरण्मय पात्र से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। देखिए अभी मैं मोबाइल में पढ़ा रहा हूँ, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो हम डिजिटल बोर्ड ले सकते हैं। आपका बस सपोर्ट की जरूरत है, ताकि आपको भी हम बड़े बड़े यूट्यूबर हमारे हैं जो हम देखते हैं। मेरा भी एक सपना है, आप लोग इस सपना को पूरा कर सकते हैं। ताकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक छोटा भाई के नाते आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए टाइम को पास नहीं करते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सत्यमेव जयते हम बताएं अभी कि हम बिहारी नहीं हैं जी, हम क्वेश्चन देखते टिक करते हैं। प्रश्न है कि सत्यमेव जयते हम क्या बताएंगे? सत्यमेव जयते जैसे लौके ऐसे काम मानना है मुंडकोपनिषद। इसमें मुंडकोपनिषद करने हैं तो सी पर मुंडकोपनिषद इसका आंसर राइट सी। देखना हमने लोग बिहारी नहीं जी, हम लोग देखते हैं अंदाजा मारते हैं राइट आंसर सीधे। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आ गया है कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? अभी हम बताएं कि उपनिषद की संख्या कितना होता है? उपनिषद की संख्या यदि बताएं सर कि 108 होता है। क्या होता है? 108। वेद की संख्या 4 होता है, वेदांग की संख्या 6 होता है। ठीक है, वेद की संख्या 4, सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और अर्थवेद होता है। ठीक है, यजुर्वेद होता है। पूछ रहा कि मंगलम पाठ में कुल कितने मंत्र हैं? तो मंत्र तो 5 गो है, लेकिन इसमें उपनिषद क्या लिया गया है? इसमें क्या लिया गया है? 4 गो लिया गया। क्या लिया गया है? 4 गो लिया गया। क्या लिया गया है? 4 गो लिया गया है। तो इसका राइट आंसर आप लोग लिख सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए होगा। इसका राइट आंसर होगा ए, ऑप्शन ए। इसका आंसर हो जाएगा मंगला पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र है, लेकिन इसमें उपनिषद क्या होगा? 4 गो उपनिषद है। उपनिषद का नाम पहला हो गया, पहला स्वास्य उपनिषद, काठोपनिषद, मुंडकोपनिषद और श्वेताश्वतर उपनिषद। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न सर 8वां नंबर प्रश्न है। क्या नंबर है प्रश्न? 8वां नंबर प्रश्न है हिरण्मयेन पात्रेण दृष्टे। यह मंत्र किस सूत्र से लिखा गया? अभी क्या बताएं? सत्य का मुंह सोने का पात से ढका हुआ। सत्य का मुंह सोने के पात से ढका हुआ है। हे सूर्य भगवान सत्य का मुंह पात से हटा दे, ताकि हमें भी सत्य का दर्शन हो सके। तो किस में से लिया गया? इस वास्तव में शायद आंसर है राइट आंसर। आप लोग बिहारी नहीं है जी, देखते हैं आंसर मारते हैं हम लोग। देखिए फिर प्रश्न यही आ गया, महान से भी महान क्या है? अब ये बताएं कि छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, सूक्ष्म महान से महान क्या है? तो आत्मा है। क्या पूछा गया? 2/18। ये काफी वीवीआई प्रश्न है। क्या है वीवीआई? इसको हम हैशटैग मार्क चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न और चलते हैं। बोल रहा यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? अभी बताए ना, आत्मे ना होगा आंसर। इसका ऑप्शन राइट आंसर होगा ये। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। पूछ रहा वेदाहम तय पुरुष महानतम विधोत्तय मंत्र किस से लिया गया? लास्ट ऑप्शन क्या है? तो आप जानते होंगे कि श्वेताश्वतर उपनिषद होता है, 5वां है श्वेताश्वतर उपनिषद, चौथा क्या? श्वेताश्वतर उपनिषद, तीसरा है
देखिए इसमें मात्र 5 गो है, लेकिन ऑप्शन क्या होगा 4 गो प्रतिशत है। देखिए तो कभी गिव हो सकता है, कभी डिजिटल बोर्ड हमारे पास नहीं, आप लोग सपोर्ट चाहिए करिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर हम बोल सकते हैं, और इसका राइट आंसर होगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड टाइम दीजिएगा आप लोग, रुकिए रुकिए एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड टाइम दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 77% राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न सर, मंगलम मंगलम कहाँ संकलित है? मंगला भी बताएं किसे संकलित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। नहीं आप लोग जरूर कमेंट करें कैसा क्लास कैसा लग रहा है, जरूर बताएं। अनुरण महतो महियान, अनुरण महतो महियान मध्य कब से लाया गया? हम देखिए हम ऑब्जेक्टिव के साथ आपको सब्जेक्ट भी कंप्लीट करवा देंगे। इसमें कहा गया, इस पार्ट में कहा गया है मंगलम पाठ का द्वितीय श्लोक कठोर में से लिया गया है। इसमें कहा गया है कि आत्मा सूक्ष्म में सूक्ष्म, छोटा से भी छोटा, बड़ा से भी बड़ा, विशाल से विशाल होता है। आत्मा सभी जीव जंतुओं के हृदय रूपी गुफाओं में निवास करता है। जो व्यक्ति संसार का मोह माया होता है उसी व्यक्ति को आत्मा का प्रवेश होता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा? कठोर प्रेशर, याद रखिएगा, हैशटैग भी आए। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं सर। नदियां राब कुछ कहाँ मिलती है? मानसरोवर में? नहीं जी, मानसरोवर में मिलेगा जी? नहीं मिलेगा जी। समुद्र तालाब में मिलेगी, झील में मिलेगी? नहीं मिलेगी। तीन हो जाएगा आंसर, गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये होगा, क्या हो जाएगा? समुद्र में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं सर। देखिए अनोरनयान महतो महियान, तो क्या छुपा होता है महतो महियान? आपको जी आप लोग तेज ना लेकर, सॉरी 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 रुक जाइए एक सेकंड। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका आंसर हो जाएगा सर ए हो जाएगा, महतो, महतो हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न को चलते हैं सर। लास्ट प्रश्न है अब तक क्या, स्वर्णमय पात्र किससे ढका हुआ? हम तो बार बार रिपीट कर रहे हैं कि सत का मुख सूर्य के पास ढका हुआ है। ये हो जाएगा बी आंसर। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य का। एक आगे प्रश्न अष्टक है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर आप लिखें थैंक्स। आप फिर से अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स। चलिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।